कि कौन सा शैम्पू बेस्ट है। मैं शैम्पू अप्लाई तो करता हूँ, लेकिन क्या होता है कि और हेयर फॉल होने लग जाता है, उसके बाद मेरे हेयर बहुत ड्राई होने लग जाते हैं। तो आप करेक्ट वे में शैम्पू यूज़ नहीं कर रहे हो या फिर करेक्ट शैम्पू यूज़ नहीं कर रहे हो लो पोरोसिटी हेयर के लिए, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ कौन सा वे सही है और कौन सा शैम्पू सही है, ओके? तो आपके हेयर को रिवर्स करने के लिए, अच्छे कंडीशन में लाने के लिए मैं आपको एक प्रॉपर रूटीन बताती हूँ विद अफोर्डेबल प्रोडक्ट। आई डोंट नो, दिस टॉपिक इज़ वेरी पॉपुलर ऑन यूट्यूब, इंस्टा एंड ऑल ओवर द इंटरनेट। लोगों को पता ही नहीं हाउ टू मेंटेन एंड हाउ टू केयर लो पोरोसिटी हेयर। उसके हेयर बहुत ही ड्राई, फ्रीजी एंड डैमेज्ड है क्योंकि उनके लो पोरोसिटी हेयर है। Hello everyone, I'm Sneha and welcome back to my YouTube channel. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे। I'm covering a very interesting topic, that is how to care low porosity hair. So let's. I don't know, this topic is very popular on YouTube, Insta, and all over the internet. And I don't know what's the answer, but I think the answer is लोगों को पता ही नहीं हाउ टू मेंटेन एंड हाउ टू केयर लो पोरोसिटी हेयर। उसके हेयर बहुत ही ड्राई, फ्रीजी एंड डैमेज्ड है क्योंकि उनके लो पोरोसिटी हेयर है और उनके क्यूटिकल्स क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। इसके कारण वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि लो पोरोसिटी हेयर को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है, बट बिलीव मी इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन लो पोरोसिटी हेयर। और आप अपने ड्राई फ्रीजी हेयर को भी बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, ठीक है? तो कुछ ही स्टेप्स से आप क्या कर सकते हो, अपने डैमेज्ड हेयर को फिर से अच्छे कंडीशन में ला सकते हो। कैसे, तो वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। फर्स्ट टॉपिक इज़ जिन्हें पता ही नहीं कि लो पोरोसिटी हेयर क्या होता है। तो आप कैसे जानें कि आपकी लो पोरोसिटी हेयर है? तो पहला है कि आप वाटर टेस्ट करें। इसे मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगी इधर, तो आप देख लेना कि वाटर टेस्ट कैसे करते हैं। सेकंड इज़ अगर आपके हेयर डैमेज है, फ्रीजी है, बहुत ही ड्राई हो रहे हैं, ठीक है, और आपने हेयर वॉश किया है, तो वो क्या हो रहा है, सूखने में बहुत टाइम लग रहा है, तो डेफिनेटली आपके लो पोरोसिटी हेयर है, ठीक है? सो इफ़ योर हेयर इज़ लो पोरोसिटी, देन ये थोड़ा सा टफ हो सकता है कि आप अपने हेयर को मॉइस्चर कर सकें, ठीक है? तो हम लोग इसे रिवर्स कर सकते हैं, अच्छे कंडीशन में अपने हेयर को ला सकते हैं, बट अगर आप करेक्ट वे में रूटीन को फॉलो कर रहे हो तो आपका हेयर डेफिनेटली 110% क्या होगा, अच्छे कंडीशन में आ जाएंगे। तो आपके हेयर को रिवर्स करने के लिए, अच्छे कंडीशन में लाने के लिए मैं आपको एक प्रॉपर रूटीन बताती हूँ विद अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। स्टेप 1 इज़ प्री शैम्पू ऑयल ट्रीटमेंट। हम लोग रूटीन को स्टार्ट करेंगे ऑयलिंग करके। ऑयलिंग करना हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो अगर हम लोग वंस अ वीक भी ऑयलिंग कर सकते हैं, ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं। अगर आपके हेयर ग्रोथ नहीं हो रहे हैं तो आप 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हो ऑयल को। समझ में आया? मैं बताती हूँ कि आपने बता तो दिया कि हम लोग को रूटीन स्टार्ट करना है ऑयलिंग करके, बट कौन सा ऑयल हम लोगों के लिए बेस्ट रहेगा? तो मैं आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन बताती हूँ ऑयल का। वैसे मैं शॉर्ट्स वीडियो में डला हुआ है पहले ही बेस्ट हेयर ऑयल फॉर लो पोरोसिटी हेयर, तो आप वो भी वीडियो चेक कर सकते हो। अदरवाइज मैं इसमें भी आपको शेयर कर रही हूँ, तो दोनों आप चेक कर सकते हो, ओके? बेस्ट ऑयल इज़ जोजोबा ऑयल, ठीक है? तो आप अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो यू कैन गो फॉर कोकोनट ऑयल। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इट इज़ अ वेरी हेवी ऑयल, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कोकोनट ऑयल को वार्म करो, ठीक है? उसके बाद अपने एंड में और स्कैल्प में अप्लाई करो, तो वो क्या करेगा, वार्म करने के बाद हमारे क्यूटिकल्स जो टाइटली पैक्ड है वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, और उसके बाद अगर आप ऑयल को अप्लाई कर रहे हो तो वो अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा ऑयल को। उसके बाद हमारा जो ड्राइनेस है, फ्रीजीनेस है, ये सब क्या होगा, कम होगा, ठीक है? तो ऑयलिंग के लिए मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप जोजोबा ऑयल को परचेज़ करो। अदरवाइज़ आपके पास नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल को
यूज़ करो। बट अगर आप जोजोबा ऑयल भी यूज़ कर रहे हो तो उसे डबल बॉइलिंग मेथड से वार्म करो, उसके बाद अपने हेयर पे अप्लाई करो, आपको पक्का से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओके, समझ में आया? गुड। ऑयल को अच्छे से अप्लाई करने के बाद 2 आवर्स के लिए छोड़ दो, या फिर आप नाइट में भी अप्लाई कर सकते हो और मॉर्निंग में क्या कर लो, हेयर वॉश कर लो। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। अगर आपके हेयर फॉल होते हैं, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट अगर आपके हेयर फॉल बहुत होते हैं ऑयलिंग करने के बाद, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 30 मिनट्स ही ऑयल को अपने स्कैल्प पे रखो। क्योंकि क्या होता है, किसी-किसी के डैंड्रफ है, बहुत ही बिल्डअप हो रखा है, उसके बाद वो ऑयल अप्लाई करते हैं तो और क्या हो जाता है, हेयर फॉल होने लग जाता है, ठीक है? तो अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, तो आप क्या करो, बहुत ही कम मिनट्स के लिए हेयर ऑयलिंग करो, लेकिन हेयर ऑयलिंग आपको करने ही करने हैं। अब ये बात आता है कि हेयर ऑयलिंग करेगा क्या? तो हेयर ऑयलिंग आपके हेयर को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज करेगा, ठीक है? जो लो पोरोसिटी हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो हेयर मॉइस्चराइज रहे, क्योंकि लो पोरोसिटी हेयर ही है कि ड्राइनेस, फ्रीजीनेस, डैमेज। तो क्या करना चाहिए कि हेयर ऑयलिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। और अगर आपको हेयर ग्रोथ भी करना है ना, तो ऑयलिंग पे फोकस करो। तो क्या होगा, हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होंगे, और लो पोरोसिटी हेयर हो या फिर नॉर्मल हेयर हो, ठीक है? सब में क्या होता है कि ऑयलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट करेक्ट वे में अप्लाई करना ऑयल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकेंड स्टेप इज शैम्पू करना है आपको। सबको पता होता है कि ऑयलिंग के बाद शैम्पू करनी है, लेकिन अब लो पोरोसिटी हेयर के लिए कौन सा शैम्पू बेस्ट है? स्नेहा मुझे बताओ कि कौन सा शैम्पू बेस्ट है। मैं शैम्पू अप्लाई तो करता हूँ, लेकिन क्या होता है कि और हेयर फॉल होने लग जाता है, उसके बाद मेरे हेयर बहुत ड्राई होने लग जाते हैं। तो आप करेक्ट वे में शैम्पू यूज़ नहीं कर रहे हो, या फिर करेक्ट शैम्पू यूज़ नहीं कर रहे हो लो पोरोसिटी हेयर के लिए, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ कौन सा वे सही है और कौन सा शैम्पू सही है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज, पहले शैम्पू को चूज तो करो कि शैम्पू कौन सा आपके लिए अच्छा है, कौन सा शैम्पू लो पोरोसिटी हेयर के लिए अच्छा है। तो हमेशा आपको सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करने चाहिए, जो लाइट वेट हो और आपके हेयर के लिए अच्छे हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सारे शैम्पू आपके लिए वर्क करते हैं, लेकिन कभी-कभी आपको शैम्पू स्किप करके भी यूज़ करने चाहिए। कोई क्या करते हैं कि शैम्पू एक बार लिया, फिर वही शैम्पू चलाते जाते, तो वो यूज़ करते जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारे स्कैल्प को क्लीन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, या प्रोडक्ट बिल्डअप होते जा रहा है। क्योंकि देखो क्या होता है कि हमारे लो पोरोसिटी हेयर है, क्यूटिकल्स टाइटली पैक्ड है, तो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को लगाते हैं तो वो हेयर बिल्डअप कर देता है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग राइट शैम्पू को यूज़ करें, तभी तो वो हमारे स्कैल्प को क्या करेगा, क्लीन करेगा, तभी क्या होगा कि हम लोगों को हेयर बिल्डअप का प्रॉब्लम नहीं होगा। हुँ। अब आप शैम्पू भी बता दो कि कौन सा शैम्पू अच्छा है। तो आप लॉरियल पेरिस का 6 ऑयल नरिश शैम्पू यूज़ कर सकते हो। इट इज़ वेरी अफोर्डेबल और आपके हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है? आप 2-3 बार वीक में शैम्पू करो टू अवॉइड बिल्डअप, ठीक है? क्योंकि लो पोरोसिटी हेयर में बिल्डअप का प्रॉब्लम बहुत होता है। तो आप 2-3 बार तो शैम्पू करोगे ही करोगे, ताकि बिल्डअप ना हो, तो हेयर फॉल नहीं होगा, ठीक है? हाँ भाई, तो ऑयलिंग कर लिए, शैम्पू कर लिए, उसके बाद भी आपके हेयर अच्छे नहीं हो रहे, तो आपने स्टेप ही कंप्लीट कहाँ किया है? आपको कंडीशनर भी करना है। तो step 3 is conditioning your hair. So, which conditioner is best for low porosity hair? तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा लो porosity hair के लिए कौन सा कंडीशनर सही रहेगा हमारे लिए।
यू कैन यूज़ डव इंटेंस रिपेयर कंडीशनर। ये अफोर्डेबल भी है और आपके हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपके एंड्स को नरिश करेगा अच्छे से, ताकि जो ड्राइनेस रहते हैं ना और स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, आपके हेयर बीच में से ब्रेक होने लग जाते हैं क्योंकि वो ड्राई बहुत है, ठीक है। और फिर थिनिंग का प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि आपके स्कैल्प से डायरेक्ट जो हेयर है वो नहीं टूट रहे हैं, आपके हेयर बीच से टूट रहे हैं क्योंकि वो ड्राई है। आप जब कोम करते हो या फिर शैम्पू करते हो तो बीच में से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है आपका हेयर, इसलिए थिनिंग हेयर का प्रॉब्लम हो जाता है। समझ में आया? इसके लिए कंडीशनर यूज़ करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये नोट करो कि मैंने एक-एक ही प्रोडक्ट आपको बताए हैं। अगर आपको और भी ऑप्शंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी और भी ऑप्शन, और यू कैन गो फॉर माय शॉर्ट्स वीडियो, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो में भी मैंने डाला है कंडीशनर और शैम्पू, ऑयल सब डला हुआ है। आप शॉर्ट्स वीडियो भी चेक कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। स्टेप 4, अब इतना कर ही लिया है आपने तो स्टेप 4 भी कर लो। इसके कारण क्या होगा, आपका हेयर भी बहुत अच्छा होगा। तो ये हमेशा याद रखना, आपको लिव-इन कंडीशनर यूज़ करना है ऑलवेज आफ्टर कंडीशनिंग योर हेयर और आफ्टर शैम्पूइंग योर हेयर। समझ में आया? अब लिव इन कंडीशनर कौन सा बेस्ट है, हम कौन से लिव इन कंडीशनर को यूज़ करें? तो लिव इन कंडीशनर के लिए बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आप करें तो पहले आप गार्नियर का यूज़ कर सकते हो, लिवॉन का सीरम यूज़ कर सकते हो, सनसिल्क का सीरम यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो हम लोग का मॉइस्चर हमेशा ब्लॉक्ड रहेगा हमारे हेयर में। समझ में आया? तो अगर आपके पास लिव-इन कंडीशनर भी नहीं है तो आप क्या करोगे, तो मैं आपको बताती हूँ। लिव-इन कंडीशनर नहीं है तो आप क्या करोगे, एलोवेरा जेल लोगे, उसमें आप ऐड करना थोड़ा सा जोजोबा ऑयल, क्योंकि आपने जोजोबा ऑयल परचेज कर लिया है। अगर नहीं है तो उसे परचेज कर लो। इट इज़ वेरी 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 गुड हेयर ऑयल फॉर लो पोरोसिटी हेयर, ठीक है। पर्सनल यूज से बता रही हूँ, बहुत अच्छा हेयर ऑयल है। तो इसको परचेज कर लोगे तो ये एज अ लिविंग कंडीशनर भी वर्क करेगा और एज अ ऑयलिंग भी वर्क करेगा। समझ में आया? तो एलोवेरा जेल लेना है, उसमें थोड़ा सा 2 ड्रॉप्स आप क्या करो, जोजोबा ऑयल को मिक्स करो, अच्छे से मिक्स करो। उसके बाद अपने एंड्स पे अप्लाई करो, ठीक है। एंड्स पे अप्लाई करो। और एंड्स पे कब अप्लाई करना है, अगर आपके हेयर पूरे सूख गए तब नहीं, अगर आप शैम्पू करके आए हो, थोड़ा सा हेयर आपका डैम्प है, ठीक है। और आपको कब यूज़ करना है, अगर आपके हेयर सूख भी गए हैं तो उसको हल्का हल्का भिगा लो, या फिर आप शैम्पू करके आए हो तो क्या करो, टॉवल से हल्का से स्क्वीज कर लो अपने वाटर को, उसके बाद अप्लाई करो अच्छे से अपने एंड पे। आपके स्कैल्प पे यूज़ नहीं करना, अपने एंड पे यूज़ करना है। समझ में आ गया? हाँ। तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या है कि वंस अ वीक आप डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क यूज़ करें। तो आप इसके लिए मामा अर्थ का आर्गन ऑयल का मास्क यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कब यूज़ करोगे, डैम्प हेयर पे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि अच्छे से हाइड्रेशन होगा, आप हाइड्रेशन मिलेगा आपके हेयर को, तो ड्राइनेस फ्रीजीनेस ये सब बहुत ही कम होंगे और मेंटेन करना भी बहुत ईजी हो जाएगा लो पोरोसिटी हेयर। बेस्ट पार्ट, होम रेमेडीज बताओ स्नेहा, डैमेज और फ्रीजीनेस को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो बताती हूँ। वन ऑफ द बेस्ट एंड माय पर्सनल फेवरेट हेयर मास्क इज एलोवेरा जेल एंड हनी को मिक्स करके अच्छे से एक पेस्ट बना लो और डैम्प हेयर पे अप्लाई करो। आप उसको 30 मिनट्स 1 आवर रखो, उसके बाद रिंस कर लो कोल्ड वाटर से। समझ में आया? और हमेशा आपको हेयर को वॉश करना है तो आप हेयर वॉश वार्म वाटर से करें और
उसके बाद कंडीशनिंग करने के बाद आप क्या करो, कोल्ड वाटर से रिंस करो। इससे क्या होगा, जो आपने कंडीशनर अप्लाई किया है तो वो अब्जॉर्ब कर लिया, अच्छे से हाइड्रेशन मिल गया आपके हेयर को, तो कोल्ड वाटर क्या करेगा, उसे ब्लॉक करेगा। समझ में आया? गुड। अब मैं आपको बताती हूँ डोंट एंड डूज फॉर लो पोरोसिटी हेयर। तो अच्छे से सुनना ताकि आपके हेयर भी बहुत अच्छे लगे। हाँ जी। तो यूज वार्म वाटर ऑलवेज फॉर वॉशिंग योर हेयर। वो क्या करेगा, जब आप अपने हेयर को वॉश कर रहे होंगे तो वो करेगा ये काम कि आपके क्यूटिकल को ओपन करेगा। उसके बाद आप कंडीशनर को अप्लाई करेंगे तो वो अच्छे से अब्जॉर्ब होगा। समझ में आ गया? to use heavy oils, प्रोटीन्स, बटर, ये सब क्या करेगा, आपके हेयर पे बिल्डअप क्रिएट कर देगा, बहुत सारे बिल्डअप क्रिएट कर देगा। और लो पोरोसिटी हेयर में तो ये नॉर्मल है, हेयर बिल्डअप मतलब हो ही जाता है हेयर बिल्डअप। अगर आप राइट प्रोडक्ट, राइट ऑयल, राइट शैम्पू यूज नहीं कर रहे हो तो क्या करना है आपको, हेवी चीजें को आपको अवॉइड करना है। समझ में आ गया? दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। हाँ, तो आज के वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है और बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। अगर तब भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मैं हर लोगों का कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। ठीक है? और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके? और थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत ही सपोर्ट कर रहे हो मुझे। 80 सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे, और 80 लोग बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं, तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो हेयर के रिलेटेड, स्किन के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, बाय बाय, लव यू। बाय बाय। और अच्छे से रहो, मस्त रहो, और अपने हेयर को भी अच्छा बनाओ ना, ताकि और अच्छे लगो। ठीक है? बाय। सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।